नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पर हम आज चर्चा करेंगे पहलगाम की घटना की। दरअसल पहलगाम में 28 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे एक ही वजह रही और उस वजह को जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और वाकई में चौंकाने वाले मामले हैं। 5 आतंकी पुलिस और सेना की वर्दी में आते हैं और पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है। जैसे ही बोलते हैं हम लोग हिंदू हैं, न राज्य पूछते हैं, न जिला पूछते हैं, न देश पूछते हैं। ताबड़तोड़ उन निर्दोष, उन मासूम लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिनमें 28 लोगों की मौत हो जाती है। इन 28 लोगों में 2 स्थानीय और 2 विदेशी लोग भी शामिल हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में उबाल है। उबाल इस बात को लेकर के है कि सरकार एक और जहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर आतंकी सरकार के इस मंसूबों पर लगातार पानी फेर रहे हैं। 5 आतंकी पुलिस और आर्मी की भेष में आए थे। इस घटना के बाद जो बचे हुए लोग थे, जो पहलगाम से निकलकर बाकी जगह पहुँचे, तो जैसे ही आर्मी पहुँची, भारत की आर्मी पहुँची, तो वो लोग ऐसे जान की भीख मांग रहे थे जैसे लग रहा हो कि फिर वही आतंकी उनका पीछा करके उनको घेर लिए हों और फिर उन लोगों की हत्या कर देना चाहते हैं। यह दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक है। और इस घटना के पीछे जिन संगठन का भी हाथ हो, जिसका भी हाथ हो, भारतीय सेना उसको छोड़ने नहीं जा रही है। केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। 28 जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार वहाँ की खबरें लोग देखना चाह रहे हैं। वहाँ की खबरें लगातार सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों पर लगातार आ रही है। और इसलिए आ रही है क्योंकि जिन बातों को लेकर के उन लोगों की हत्या हुई, वह हत्या का वजह बड़ा ही लोगों को परेशान करता है। और परेशान इसलिए करता है क्योंकि आतंकियों ने सिर्फ पूछा कि आप लोगों का धर्म क्या है, और धर्म के आधार पर जैसे ही लोगों ने हिंदू बोला, उन लोगों की हत्या कर दी गई। 5 की संख्या में आतंकी बताए जा रहे थे। जो लोग बच गए थे इस घटना के बाद, वो बता रहे थे कि आतंकियों की संख्या लगभग 5 थी, जिसका एक फ़ोटो भी सामने आया है। और लगातार आर्मी उसके छानबीन में लगी हुई है। इस घटना की जिम्मेवारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। और टीआरएफ ने बताया है, एक पेज जारी किया है, उसमें बताया है कि अगर जम्मू कश्मीर में गैर जम्मू कश्मीर के लोगों को बसाया जाएगा तो इस तरह की वारदातें सामने आएगी और इस तरह के परिणाम भुगतने के लिए लोग तैयार रहें। क्योंकि सरकार लगातार धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास में लगी हुई थी। पर्यटन को लेकर के सरकार सजग थी और इसको लेकर के लगातार सरकार और सरकार के अधिकारी वहाँ कैंपेन कर रहे थे। लेकिन परिणाम ऐसा होगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सरकार भी दम भर रही थी कि हमने धारा 370 हटा दिया है। और इसको लेकर के लगातार वहाँ पर कई कंपनियां वहां पहुंच चुकी थी और वहां पे अपना प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही थी। आपने देखा होगा कि सड़क का काम किस तरह से सुदृढ़ीकरण, बेहतरीकरण किया गया जम्मू कश्मीर में। और इस बार बीजेपी ने वहां अपनी पहुंच बनाई थी, अपनी बढ़त बनाई थी। विधायकों की संख्या वहां पहले के अपेक्षा ज़्यादा आया था, वोट का प्रतिशत बढ़ा था। इन सब के बावजूद यदि इस तरह की घटना सामने आती है तो यह बड़ा ही हृदय को परेशान करने वाली घटना है। दरअसल पहलगाम में चूँकि अभी पूरे देश में गर्मी का मौसम है और वहाँ अभी जो मौसम है वह बड़ा खुशनुमा मौसम है, ठंड का मौसम रहता है। इसको लेकर के लगातार पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पहलगाम में करीब 8 लाख पर्यटक मौजूद थे। और जैसे ही इसकी जानकारी वहाँ लोगों को मिली, लगातार वहाँ से निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चूँकि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना के बाद सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन के बाद सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि वहाँ जो इस कांड के दोषी है उसको लगातार पकड़ लिया जाए और हेलीकॉप्टर से
ज़मीनी स्तर पर, हर स्तर पर आर्मी वहाँ पे कैंपेन कर रही है और प्रयास यह कर रही है कि जो दोषी आतंकी थे उनको पकड़ा जाए, क्योंकि देश में जिस तरह से इस घटना को लेकर के उबाल है और कहीं ना कहीं लोगों की यह मांग है कि जो दोषी आतंकी है उनको पकड़कर सजा दिया जाए, क्योंकि जो 28 लोग मारे गए थे वो निर्दोष थे। जिन 28 लोगों की मौत हुई थी वो लोगों का यही सिर्फ जुर्म था कि वो सभी हिंदू थे और इस तरह धर्म पूछकर लोगों की हत्या पहलगाम में कर दी गई, जो काफ़ी दुखद है। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और लोग यह मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उन आतंकियों को सज़ा मिले।